हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं विनय फ्रॉम विश एकेडमी। और HTML सीरीज़ के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आप HTML लैंग्वेज के ज़रिए एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्क्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बनाया है कि बेसिक डॉक्यूमेंट, इसमें हम लगाने वाले हैं मार्क्यू। मार्क्यू टेक लगाते ही कोई भी इमेज या टेक्स्ट आपकी साइट पर स्क्रॉल करने लगता है। आपको लिखना होता है MARQUEE मार्क्यू, और ये पेयर टैग है, इसे बंद भी करना पड़ता है, पेयर में होता है ये। ओके, सो ये बन गया हमारा मार्क्यू। अब आप जो भी आप स्क्रॉल करना चाहते हैं आपके वेब पेज पर, आपको लिखना है इन दोनों टेक्स्ट के बीच में, और ये स्क्रॉल करना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज अ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एंड रिफ्रेश। ये देखिए, एक चलता हुआ टेक्स्ट आपको आपके वेब पेज पर इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, सो ये है मार्क्यू। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहते हैं पैराग्राफ लिखें इस तरह, स्क्रॉल कर रहा है, या आप चाहे तो यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग टैग लगा देता हूँ मैं पी हटाकर इस तरह। एंड ये देखिए, और मार्क्यू के अंदर आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। फॉन्ट कलर हमने पढ़े हैं जैसे पिछले वीडियोस में, वो भी कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहे उसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप मार्क्यू के अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये केवल मार्क्यू तक ही सीमित होगा, बैकग्राउंड कलर जो आपने दिया है, ताकि आपका मार्क्यू हाईलाइट हो, आपका स्क्रॉलिंग टेक्स्ट हाईलाइट हो, इसलिए। ओके, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका बिहेवियर एक एट्रीब्यूट होता है। वो बिहेवियर टैग में आपको लिखना होता है कि आप इसे किस तरह देखना चाहते हैं। पहला होता है स्लाइड। आप इसे स्लाइड करते हुए देखना चाहते हैं। जब ये स्लाइड करता है तो ये अभी तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन स्लाइड करते करते आएगा और वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड पर आकर रुक जाएगा। देखिए कैसे, एंड स्टॉप इस तरह। अब ये नहीं चलेगा, अभी तब चलेगा जब आप अपना वेब पेज रिलोड करेंगे या रिफ्रेश करेंगे। ओके, ये था स्लाइड बिहेवियर इसका। अगला होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल में ये कंटिन्यू राइट से आएगा, लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट से आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, जैसा आपने कई बार वीडियो गेम्स में देखा होगा। छोटे छोटे जो वीडियो गेम्स हुआ करते थे समुराई में, तब ऐसा हुआ करता था कुछ वीडियो गेम्स में। आपका जो प्लेयर है राइट से आता था लेफ्ट में ही आता था, लेफ्ट से आता था राइट में ही आता था, उसी तरह स्क्रॉलिंग करेगा। ये गया लेफ्ट में अंदर की ओर, और जैसे ही यहाँ से अंदर जाएगा ये राइट से बाहर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, सो ये है इसका स्क्रॉलिंग बिहेवियर, स्क्रॉल बिहेवियर। नेक्स्ट होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट में ये राइट से आएगा, लेफ्ट तक जाएगा, लेकिन लेफ्ट में क्योंकि मेरा मॉनिटर खत्म हो जाता है तो टकरा के फिर से राइट की तरफ जाएगा। फिर राइट में जाने के बाद फिर टकराएगा एंड लेफ्ट में। सो आपकी स्क्रीन पर ये लेफ्ट राइट करते रहेगा। ये टकराया और रिटर्न। ठीक है, बाउंसी इफेक्ट है एक तरह का, बाउंस करता है, रिफ्लेक्ट होता है उधर से। सो ये था इसका अल्टरनेट। अल्टरनेट चलेगा कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। ठीक है, टकरा टकरा के। देन आप डिसाइड कर सकते हैं इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन आप क्या चाहते हैं। पहले मैं इसे कर देता हूँ स्क्रॉल, ताकि आपको कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, ओके। देन डायरेक्शन में इसकी चाहता हूँ लेफ्ट की ओर जाना, इसका डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं राइट करता हूँ तो ये राइट से आना शुरू हो जाएगा। हम्म, अगर मैं अप करता हूँ, UP अप, तो ये नीचे से ऊपर जाने लगा है। और अगर मैं करता हूँ डाउन, तो ये नीचे आने लगा है। अब अगर इस समय में अप और डाउन के केस में इसे कर देता हूँ अल्टरनेट, सो ये इस तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, सो आप जिस तरह चाहे अपने मार्क्यू को डायरेक्शन दे सकते हैं और बिहेवियर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्पीड।
डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं लेफ़्ट। नेक्स्ट है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड आपको चाहिए कि थोड़ी और स्लो होनी चाहिए, बहुत फास्ट आ रही है, आपका यूज़र इसे पढ़ नहीं पाएगा। सो आपको यहाँ पे लिखना है स्क्रॉल, क्योंकि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है इसलिए स्क्रॉल, और इसका अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट कितना होना चाहिए, स्क्रॉल अमाउंट आप दे देते हैं इसका सबसे स्लो 1। ये देखिए ये इतना धीरे आएगा कि आप इसे देखते देखते बोर हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट करते हैं 5, थोड़ा फास्ट हो गया। सुपर फास्ट करते हैं इसे राजधानी की तरह, अब आप इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपकी वेब पेज के अकॉर्डिंग आप जितना भी देना चाहें उतना दे सकते हैं। इसका स्क्रॉल अमाउंट, इसका स्पीड, ठीक है। बीजी कलर आप दे सकते हैं, बिहेवियर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप इमेज देना चाहें तो क्या कोई इमेज मार्की हो सकती है? बेशक। अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज मार्की हो, इमेज स्क्रॉल करे, तो आपको दोनों मार्की टेक के बीच में इमेज का SRC लगाना है, सोर्स। और देखते हैं हमारे पास कौन सी इमेज है अभी। हाँ ठीक है, ये जो इमेज है इस इमेज को मैं ले लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ अभी 1 2 3, और ये है JIF। ओके, सो मैं लिख रहा हूँ 123.gif, उप्स, इमेजेस फोल्डर में, सॉरी। ये देखिए, ओके। सो मेरा इमेज जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। इसकी जगह आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, इमेज की विड्थ हाइट आप सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। आपको इमेज एट्रीब्यूट पता है किस तरह का काम करता है, पूरा इमेज एट्रीब्यूट आप यहाँ लगा सकते हैं, पूरी इमेज प्रॉपर्टीज आप यहाँ लगा सकते हैं मार्क्यू में। और आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट और इमेज दोनों दिखाई दे, सो आपको यहाँ पर लिखना है आपका टेक्स्ट। मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ न्यूज़लेटर फॉर्म, प्लीज़ जॉइन अस। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे अब आपको। और आप चाहते हैं कि आपके इस टेक्स्ट पर लिंक दे दी जाए तो आप यहाँ पर लिंक भी दे सकते हैं चलते हुए टेक्स्ट पर। ये देखिए, ठीक है, इस पर क्लिक होगा, आपको माउस दौड़ाना है तो किस पर क्लिक करना है, ये क्लिक। ओके, अभी क्योंकि लिंक हमने कहीं दी नहीं है इसलिए वो इस तरह है, कहीं पे लिंक भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप मार्क्यू यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेट करने में और आपके वेब पेज को सिंपली एनिमेट करने में। ये था मार्क्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिस एंड सब्सक्राइब मी। बाय बाय।